शांति। शांति। चारों ओर से बुद्धि को हटा अंदर की यात्रा करें। ध्येय से न्यारा इस शरीर से न्यारा अपने को आत्मा देखे। अति सूक्ष्म हो, बिंदु हो, दिव्य हो, मैं आत्मा। पूरे सृष्टि चक्र में चारों युगों में अपने आप को देख। मैं श्रेष्ठ आत्मा। ईश्वरीय संतान। सब संकल्प समाप्त। बस मैं और मेरा बाबा अपने आप को बाबा के सामने और सम्मुख देख। वो भी बिंदी, मैं आत्मा भी बिंदु। वो सामने बिठा। मुझे मेरी पहचान दे रहा। मुझे पावन बना रहा। मेरा वर्षा मुझे दे रहा है। तो हे आत्मा, अपना वर्षा अपने बाबा से लो। तो चले, आज हमारा बाबा
वर्षे में क्या देता है बाबा से ही लेते हैं। मन बुद्धि एकाग्र, चलिए बाबा से ओम शांति। तो आज 23 नवंबर 2022। मीठे बच्चे बाप समान खुदाई खिदमतकार बन आसुरी सोसाइटी को देवी सोसाइटी बनाने की सेवा करो। सर्विस का शौक रखो। तो आज बाबा कहता है कि बच्चे बाप समान खुदाई खिदमतकार बन। यहाँ बाप बाबा कहता है ब्रह्मा बाबा को, कि जैसे ब्रह्मा बाबा बने खुदाई खिदमतकार है, वैसे आप बनो आसुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनाने की सेवा करो। सर्विस। मेरी मनसा सर्विस, मेरी संकल्प सर्विस, मेरे बोल सर्विस और मेरे कर्म सर्विस करें। तो आज का प्रश्न बाबा कहता है, कई बच्चे पुरानी दुनिया को बुलाते भी नहीं भूल पाते, उसका कारण क्या है? तो उत्तर बाबा देता है, उनका कर्म बंधन बहुत कड़ा, कि भूलने की कोशिश करते हैं, फिर कहीं ना कहीं से वापस कोई ना कोई बंधन, कोई ना कोई जो कार्मिक अकाउंट होता है सामने आ जाता है, चाहे कोई आत्मा निमित्त बन जाती या कोई परिस्थिति। फिर बाबा कहता है, एक उनका कर्म बंधन कड़ा है। अगर नई दुनिया में बुद्धि योग नहीं लगता, बुद्धि बार बार पुरानी दुनिया तरफ भागती रहती, तो कहा जाता इनकी तकदीर में नहीं है, अर्थात कर्म ही इनके खोटे हैं। तो आज बाबा अटेंशन खिंचवाता है कि आपका अगर योग नहीं लग रहा है तो उसका अर्थ है कि आपके अभी भी कुछ कार्मिक अकाउंट जो हैं वो बीच बीच में बुद्धि योग आपका तोड़ने की कोशिश करते हैं। चाहे व्यर्थ संकल्प को ले लें, चाहे किसी आत्मा को ले लें, चाहे किसी परिस्थिति को ले लें, तो बुद्धि बार बार उधर भागती है। बाबा कहता है, तो कहा जाता तदबीर में नहीं तो तकदीर क्या कर। तो इनके कर्म ही इनके खोटे हैं। लेकिन बाबा जब ये बात कहता है तो इनको इस बात को दिल शिकस्त के रूप में नहीं लेना। आगे मुरली में सुनेंगे, लेकिन इस बात को अटेंशन के रूप में लेना कि बाबा हमें कारण बता रहा,
कि कारण है तेरा जो बुद्धि योग इधर उधर अभी भी भागता है, तो उस कारण का निवारण करने की कोशिश कर। दूसरा प्रश्न आज बाबा कहते हैं, कौन सा स्वाद आ जाए तो तुम सर्विस के बगैर रह नहीं सकते। बाबा कहता है, रहम दिल बनने का स्वाद। जिसे ज्ञान का स्वाद आया वही रहम दिल बनना जानते। रहम दिल बच्चे सर्विस के बगैर रह नहीं सकते। तो दूसरे क्वेश्चन में बाबा रहम दिल गुण को इमर्ज करवाता है, और बाबा कहता है ये गुण तभी आत्माओं में आता है। रहम दिल अर्थात क्षमा करने वाला, बड़ा दिल, विशाल दिल, शुभ भावना, शुभ कामना वाला, सर्व के प्रति अपनी कामना श्रेष्ठ। तो जिसे बाबा कहता है कि ज्ञान का स्वाद आया वो रहम दिल बन गया, अर्थात समझ आ गई कि ये सृष्टि चक्र में ड्रामा के सब पार्टधारी आत्माएं हैं, किसी का कोई दोष नहीं है। तो बाबा हमेशा कहता है, ना राम का दोष ना रावण का दोष, सब निर्दोष अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं। तो जिसे ज्ञान का स्वाद आया वो रहमदिल बन गया, और जो रहमदिल बन गया वो सर्विस में लग गया। क्यों? क्योंकि अगर रहमदिल बने तो आपकी भावनाएं श्रेष्ठ हो गई, वृत्ति श्रेष्ठ हो गई। जो चाहे ज्ञान सुनाए ना सुना, लेकिन आपके वाइब्रेशन सेवा कर रहे हैं, आपकी वृत्ति सेवा कर रहे हैं। और बाबा हमेशा कहता है कि अल्टीमेट सर्विस इज मनसा सेवा। ये अल्टीमेट लेवल ऑफ सर्विस है। वाचा सेवा तो फिर भी जो सामने मनुष्य आत्माएं सुन रही हैं उन्हीं की हो रही है। 10 आत्माएं सामने बैठी हैं तो 10 आत्माओं की ही हो रही। लेकिन जब मनसा सेवा करते हो वो बेहद की सेवा है। आपके वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैल जाते हैं, हर उस आत्मा को पहुंच जाते हैं जो उस समय उसको ढूंढ रही है, जो दुखी है, परेशान आत्मा। तो बाबा कहता है जो रहम दिल बन जाता है वो सर्विस के बगैर रह नहीं सकते। गीत बजा है तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं ये जो अक्षर सुने तो प्यार का सागर है। तुम बच्चे जानते हो कि यह बाप सबसे प्यारा है, तो इस गीत के अर्थ में स्थित हो जाओ। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे। तो बाबा कहता है कि तुम जानते हो ये बाबा सबसे प्यारा है। बाप को जब याद करते हो तो वर्षा याद आ जाता है ना। वर्षा लेने तो बैठे हैं हम। आज की मुरली हम क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि हम बाबा से अपना अधिकार लेने बैठ गए, वर्षा लेने बैठ गए कि आज बाबा क्या वर्षा दे रहा है, छूट ना जाए, ले लेना है। बाबा कहता है जिसको बाप याद आएगा, निश्चय हो जाएगा तो जरूर खुशी होगी। तो खुशी बाबा कहता है निश्चय की निशानी है। जहां निश्चय है वहां नशा है, और जो आत्मा नशे में रहेगी वो
खुश रहेगी। तो अगर आपकी खुशी गुम है तो अपनी चेकिंग कर लो कि यहाँ नशे में कमी है, निश्चय में कमी है। बाबा कहता है यूं तो शिव के मंदिर में भी जाते हैं तो शिवलिंग को शिव बाबा ही कहते, परंतु उन्हों को इतनी खुशी क्यों नहीं होती, है ना। मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाया, ये चढ़ाया, वो चढ़ाया, चढ़ा चढ़ू के आ गए। बाबा कहता है वह तो शिवलिंग पर दूध, फल, फूल आदि चढ़ाते हैं, कर कुर के आ गए, लेकिन उनको इतनी खुशी नहीं होती है। बस एक काम है, नियम है, उस नियम को पालन करके आ जाते हैं। तुमको तो दूध आदि चढ़ाने की दरकार ही नहीं। तो बाबा कहता है आपको तो ये सब नहीं करना। क्यों? क्योंकि निराकार भगवान जो है वह तो पिता हुआ ना, तो आपका पिता है। पिता को कौन दूध, फल, फूल चढ़ाता? नहीं चढ़ाते, है ना। तो बाबा कहता है वह तो पिता है। तो भक्तों का भगवान वह रचयिता भी है। उन्होंने इस मनुष्य सृष्टि को रचा, वो भगवान रचयिता है, हम सब उनकी रचना। तो बाबा कहता है सारी मनुष्य सृष्टि को उसने रचा। यह भी गाया जाता है। उनकी भक्ति करते हुए भी जितना तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है उतना और कोई को नहीं चढ़ता। तो बाबा कहता है कि जब आप बाबा की भक्ति करते थे तो तुमको जितनी खुशी रहती थी उतना और किसी को नहीं होती। अब ब्रह्मा बाबा का इसमें मिसाल है कि वो लक्ष्मी नारायण के और नारायण के चित्र को कैसे हमेशा अपने पास साथ रखते थे। सोए तो तकिए के नीचे, दुकान में तो दुकान पर अपनी जेब में रखते थे, है ना। घड़ी घड़ी उसको देखते थे, खुशी में घूमते थे। तो बाबा कहता है भगवान का नाम सुनने से ही तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाते। बुद्धि में आता है कि बाप से हमको बाप के घर का भी वर्षा मिलता, मुक्ति। बाप का घर अर्थात मुक्ति का वर्षा। तो हम बाबा से क्या लेने बैठे हैं आज? वर्षा लेने बैठे हैं। बाबा कहता है मैं तुझे घर का भी वर्षा देता हूँ, अर्थात मुक्ति धाम में लेकर जाता हूँ, और बाप की मलकियत का भी वर्षा मिलता है, जीवन मुक्ति दोनों देता। बच्चा तो बाप के घर में ही जन्म लेता है, इसमें कोई अदली बदली नहीं हो सकती। जायदाद का कारखाना, जमीनें आदि बाहर में इधर उधर रहती, भल घर भी जायदाद, परंतु प्रॉपर्टी की फिरती गिरती होती है। घर को अचल संपत्ति कहा जाता है, प्रॉपर्टी को चल संपत्ति कहा जाता है। तो आज बाबा चल अचल की समझानी दे रहे कि जो घर होता है वो फिक्स, और जो प्रॉपर्टी होती है वो इधर उधर। तुम बच्चे जानते हो हम बाप के घर के मालिक बनते हैं, जो कभी बदल सदल नहीं हो सकता। स्वीट होम की बदल सदल नहीं होगी। बाकी रजाई तो कितना बदल सदल होती है। तो बाबा कैसे एग्जाम्पल से समझा देता है कि एक है घर, एक है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कहीं इधर शहर, उस शहर, यहाँ वहाँ हर जगह होती है, चेंजेस होती रहती हैं। घर फिक्स रहता। परम धाम, परम धाम सतयुग में भी परम धाम था, परम धाम कलयुग में भी परम था। कितने कल्प आए और गए और कितने आएंगे और जाएंगे, लेकिन परम धाम ही रहेगा। बाबा कहता वो फिक्स। स्वीट होम की बदल सदल नहीं होती, राजाइत की बदल होती है। वह चल और वह अचल। तो आज बाबा समझाता है तो बाबा कहता है समझा, ज्ञान को समझना।
क्योंकि जब हम ज्ञान को समझते हैं, बुद्धि में बैठता है, तो वो बुद्धि में बैठा ज्ञान हमारे को योग में मदद कर देता है। क्योंकि योग में ये ज्ञान ही इमर्ज होता रहता, जो आपको कनेक्टेड रखता है, इसलिए इसको बुद्धि योग कहा जाता है। मन संकल्प करता है, हाँ मैं परम धाम गया, लेकिन बुद्धि जो है उस संकल्प को एकाग्र कर देती है। बुद्धि एकाग्र हो जाती है, और वो कैसे? जब हम ज्ञान के पॉइंट को इमर्ज कर देते हैं, है ना। तो जो बाबा ये बातें बताता है, स्वीट होम चल है, अचल है, तो ये बातें जब इमर्ज होती तो एकदम एकाग्रता बन जाती। बाबा कहता मुक्ति धाम अचल है, यहाँ तो अदली बदली होती है। क्या अदली बदली? तो उसकी भी बाबा डेफिनेशन देता है कि यहाँ सूर्यवंशी से चंद्रवंशी से वैश्यवंशी से शूद्रवंशी में आते जाते, मुक्ति और जीवन मुक्ति, बाबा का वर्षन। तो हम आज बैठे हैं बाबा से अपना वर्षा लेने। तो तुम बच्चे बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हो। जानते हो, बाप की जो अचल संपत्ति है, उनके तो सब मालिक बनते हैं। बाकी जो चल संपत्ति है, वह बच्चों को नंबर वार मिलती है। तो बाबा कहता है जो अचल संपत्ति है, मुक्ति धाम है, वहां पे तो सभी आत्माएं आती हैं, सभी वहां रहती हैं, अंत में सब वहां पहुंच जाती, तो सब मालिक बन जाते। लेकिन जो चल संपत्ति है, अर्थात जो आज बाबा कहता है चल संपत्ति, अर्थात बाबा का वर्षा, राजाई, वो बच्चों को नंबर वन। तो तुमको सबसे जास्ती अच्छी प्रॉपर्टी मिलती, स्वर्ग से तुम राज्य करते 4 युग जो हैं, उसमें तो भारतवासी ब्राह्मण कुल ही मुख्य है। तो यही एक बाबा कहता ऐसा कुल है जो शुरू में सबसे, जो बाबा कहता अच्छी प्रॉपर्टी है, वो इनको मिल जाती। तो जो देवी देवता धर्म वाले सब तो सारा चक्र लगाते नहीं, तो इस धर्म वाला कोई और धर्म में कन्वर्ट हो गया तो निकल आएगा। क्रिश्चियन धर्म में, बुद्ध धर्म में बहुत कन्वर्ट हो गए, वह सब निकल आएंगे, है ना। तो आज हम देखें तो सभी धर्मों के, इनफैक्ट 140 देशों में जितने भी छोटे मोटे मेन धर्म है, सब के सब के कोई ना कोई बीकेस बना ही हो। जो बाबा ने तब कहा था, आज वो साक्षात हो रहा। तो ऐसे बहुत कन्वर्ट हो गए। देखने में आता कोई समय ऐसा भी आएगा, यह जो नॉलेज है उसे कोई भी समझ सकते हैं। इस सृष्टि चक्र को जानना तो कॉमन बात है, पर कितना भी डल हेड हो तो भी बुद्धि में तो यह आता है ना। ऐसे नहीं कि सृष्टि चक्र को जानने से सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं। तो बाबा कहता है ये नॉलेज तो समझ में आसानी से आ जाती है, लेकिन सिर्फ सृष्टि चक्र को जानने से सर्वगुण संपन्न नहीं बनते। नहीं, ये तो पढ़ाई है, वो है हद की, ये है बेहद की पढ़ाई। सिर्फ तुम जानते हो, तुम्हारी बुद्धि में यह रहता कि ये चक्र कैसे फिरता, और धर्म तो बाद में आते। तो ये नॉलेज बहुत सहज। तो बाबा कहता है सहज नॉलेज है, लेकिन कोई तो मुश्किल समझते, परंतु फिर इतना योगी बनना तो समझना है और
दूसरा बाबा कहता है योगी बन। योगी अर्थात वैरागी, डिटैच। योगी वो जिसको हर तरफ से अनासक्त, योगी बनना। सब उनको याद करते हैं। सृष्टि चक्र को तो जाना, परंतु वह अवस्था भी तो चाहिए ना। अवस्था तो बनानी पड़ेगी। बाबा कहता है नॉलेज तो आ गई है ना। तो ये बाबा तो आज हमें कहता है कि नॉलेज तो तुमने मुझसे ले ली, सुबह सुबह मुरली पढ़ ली, सुन ली, नॉलेज तो ले ली, परंतु वह अवस्था भी तो चाहिए। सर्वगुण संपन्न बनने में अच्छी ही मेहनत लगती, तो गुण धारण करने में मेहनत, ज्ञान सुनने में बाबा कहता है मेहनत नहीं। तो बाबा हमेशा कहता है कि माया जो है वो ज्ञान में तंग नहीं करती, योग में तंग करती। कोई ना कोई विघ्न निकल पड़ते। खुद भी कहते हैं कि मेरे में मीठा बोलने का गुण नहीं है। तो आज बाबा कहता है मुझसे मीठा बोलने का वर्षा ले ले। पुरुषार्थ करना पड़ता। एम ऑब्जेक्ट तो सीधी। बाबा ने कल रात को भी समझाया कि यह तुम लिख सकते हो कि हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से राजयोग सीख रहे। कहाँ भी प्रदर्शनी व प्रोजेक्टर दिखाया जाए तो यह वंडरफुल बात जरूर लिखनी चाहिए कि 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से तुमको हम इस प्रदर्शनी के द्वारा राजयोग सीखने के लिए युक्ति बतलाते। तो बाबा कहता है कि ये 5000 वर्ष जो ड्रामा रिपीट होता है, कई मनुष्य आत्माएं तो इस बात को सुनकर ज्ञान में आ गई कि सेंटर पर लिखा हुआ था कि आप यहाँ पर 5000 पहले आए थे, अब फिर आए हो। जैसे अभी भी हमारी जो मुरली क्लास चल रही है, तो 5000 पहले वर्ष पहले चली थी और हम ही बैठे थे, आज फिर बैठे और 5000 वर्ष बाद फिर बैठेंगे। हूबहू ऐसे का ऐसे बाबा कहता है रिपीट होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा में इस ड्रामा के हर सेकंड की पार्ट की नोंद है। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक श्रीमत द्वारा यह पुरुषार्थ कर रहे हो, कोई नया नहीं कर रहे। तो बाबा कहते हैं ये बात जो है, इससे आपका निश्चय पक्का होना चाहिए और पुरुषार्थ में लगन हो जानी चाहिए कि मैं ये पहली बार नहीं कर, फिर से करना। और इम्पोर्टेंट बात बाबा इसमें ये कहता है ये है कि आज आप कर ही इसलिए रहे हो क्योंकि आप पिछली बार विजयी हुए थे। ये रियलाइज करने की इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि मैं पिछली बार पिछले कल्प में विजयी हुआ था, अर्थात मैं सतयुग में आया था। क्योंकि मैं सतयुग में आया था, इसीलिए मैं फिर से आज ब्राह्मण बना। तो ये जो सर्कल है ये मेरा अपना है, जो मैं रिपीट करता जा रहा। तो बाबा कहता है ये जो फिर से 5000 वर्ष वाली बात है, ये तुझको आथत देती है, एश्योरेंस देती है कि आपने ये पहले भी किया हुआ और विजयी हुआ। नहीं तो आज यहाँ। तो बाबा कहता है वह तो कहते हैं कि कल्प की आयु ही लाखों वर्ष की,
कलयुग तो अभी बच्चा है। तुम कहते हो हम 5,000 वर्ष पहले मौफिक देवी राज्य पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे। पहली बार नहीं कर रहे, नया नहीं कर रहे, ऐसे ही नहीं कर, इमेजिनेशन नहीं है, पहले भी किया हो। क्योंकि ये चक्र रिपीट होता है। तो बाबा कहता है मनुष्य वंडर खाएंगे कि यह क्या लिखते हैं, और कईयों ने खाए वंडर कि क्या कहते हैं कि 5,000 वर्ष जो आज मैं कर रहा हूं 5,000 वर्ष पहले भी किया। तो बाबा कहता है अगर कहें कि सतयुग को लाखों वर्ष हुए तो पूछो देवताओं की इतनी जनसंख्या कहाँ है। बाबा ये लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है। हम अगर अपने ही जीवन को देख लें, अगर मैं अपने को देखूं 47 इयर्स बैक पॉपुलेशन वर्ल्ड की जो थी 500 करोड़ टाइप्स थी, 400-500 करोड़ ऐसे। आज 850 करोड़, 40 वर्ष में। तो बाबा कहता है अगर तुम मैथ करो और चाहे कितना मर्जी ऊपर नीचे कर लो, लेकिन अगर लाखों वर्ष हुए तो आज तेरी पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए। तो बाबा कहता है देवताओं की इतनी जनसंख्या आदमशुमारी कहाँ गई। हिंदुओं की आदमशुमारी कम निकलती, हिंदू और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। हिंदू ही कितने मुसलमान बने होंगे, उनको शेख कहते हैं। ऐसे भी बहुत। कोई तो अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का मानते भी नहीं, आदि सनातन हिंदू धर्म कहते थे, है ना। परंतु हिंदी हिंदू धर्म तो आदि सनातन था नहीं, आदि सनातन तो देवी देवता धर्म था। आदि का अर्थ है आद का, पहला पहला। तो बाबा कहता है तुम अखबार में भी डाल सकते हो, मैगजीन की तो बात नहीं। अखबारें तो लाखों की अंदाज में छपती हैं। हाँ, वह पैसे तो बहुत लेते हैं, समझाने से वह डाल सकते हैं। तो ये बाबा सर्विस की युक्ति बताता है कि अखबार में डालो, चक्र भी डाल सकते हैं। बाबा ने जो प्रश्न लिखा था कि गीता का भगवान कृष्ण या शिव, वह भी अखबार में डाल सकते। कभी खर्चे पर डालते, कभी लोन पर भी देते। तो ये बाबा सर्विस की युक्ति बताता है कि जाओ बच्चे अखबारों में डाल दो, पैसे लगते हैं तो उनसे बात करो। कभी आज लेंगे, कभी बाद में पैसे दे देंगे, लोन पर भी कर सकते हैं। बड़ी अच्छी अखबार में डालो, परंतु हमेशा पढ़े तब मनुष्य की आंख खुले। तो बाबा कहता है उसको रिपीट डालना। एक बार डाला, कोई ने पढ़ा, कोई ने नहीं पढ़ा। तो बाबा देखो कैसे एडवर्टाइजमेंट की जो युक्ति होती है, कला होती है, वो बताता है। इसको विज्ञापन कला कहा जाता है, प्रचार करने की कला। तो बाबा कहता है बार बार डाल, रोज डालने से मनुष्यों की आंख खुलेगी। तो बाबा कहता है कभी तो पड़ेगा, फिर आकर ज्ञान समझेंगे। तो बाबा कहता है पुरुषार्थ करने में भी कितनी मेहनत लगती है, बहुत माया के तूफान आते हैं। मेहनत तो है ना। तो बाबा कहता है मेहनत तो है ही। क्यों? क्योंकि अपने ही संस्कारों से लड़ाई करनी पड़ती है। गीता में भी लिखा है आत्मा आप ही अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु है। तो ये अर्थ होता है उसका
कि मेरी ही बुद्धि मेरा मित्र बन जाती है और मेरी ही बुद्धि मेरी शत्रु। मेरा ही मन मेरा मित्र बन जाता, मेरा ही मन मेरा शत्रु। मेरे ही संस्कार मेरे मित्र, मेरे ही संस्कार मेरे शत्रु। इसीलिए मेहनत लगती है। तो बाबा कहता है अखबार में डालना, प्रदर्शनी करना। प्रदर्शनी तो एक गांव में होगी, लेकिन अखबार तो चारों ओर जाती। तो सारा ही दिन ख्यालात चलते रहते, वर्णन करना पड़ता है कि क्या किया जाए। तो बाबा कहता है सारा दिन सर्विस के ख्याल चलते रहे कि कैसे ज्यादा से ज्यादा, जो बाबा कहता है कम खर्च वाला नशी, और ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो और खर्च कम। कैसे सर्विस को आगे बढ़ाया जाए। तुम हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतकार बच्चे, खुदाई खिदमतकार, खुदा के खिदमत करने वाले, मददगार, सहयोगी बच्चे। सोसाइटी की सर्विस करना यह खिदमत है ना। तो तुम बच्चे जानते हो कि वह अब आसुरी सोसाइटी, अब उनको दैवी सोसाइटी बनाना। तो बाबा कहता है सब आसुरी संप्रदाय, हमको इसको दैवी सोसाइटी बनाना, सारी दुनिया की सोसाइटी को स्वर्ग में पहुंचाना। सारी दुनिया का बेड़ा गर्क है। दुनिया पहले स्वर्ग थी, अब नर्क बन गई। ये चक्र कैसे फिरता रहता है, ड्रामा है ना। जब स्वर्ग है तब नर्क नहीं, कहां गया नीचे। ड्रामा को फिर फिरना है। तो बाबा कहता है कि शास्त्रों में लिख दिया कि वो नीचे पानी में चला गया, लेकिन अर्थ उसका जो है वो ये है कि ये चक्र में जब चक्र घुमा तो स्वर्ग नीचे की तरफ चक्र में चला गया और ऊपर क्या आ गया, द्वापर कलयुग। तो ये चक्र है, तो ड्रामा को फिर फिरना है। तो कहाँ की बात बाबा कहता है कहाँ लेकर चलेंगे। वो चक्र में नीचे गया, उन्होंने पानी में डुबो दिया। ये चैतन्य ड्रामा है। तो बाबा कहता है ये है लिविंग ड्रामा, एग्जिस्टिंग ड्रामा, गोइंग ऑन राइट नाउ। चैतन्य है, इट्स रियल। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट करते हैं, यह तुम्हारी बुद्धि में है और तो कुछ भी नहीं समझ सकते। ड्रामा को समझ जाएं तो फिर यह बातें ठहर ना सके कि यह कल्प लाखों वर्ष का है। तो बाबा कहता है कि इस ड्रामा को समझना। जो ड्रामा समझ गया वो अपने संकल्पों से व्यर्थ को एक सेकंड में निकाल सकता, फुल स्टॉप लगा सकता। क्योंकि तेरे संकल्प या तो किसी परिस्थिति के वश हैं या किसी आत्मा के आदतों के वश हैं। लेकिन अगर तू ये बात समझ जाए तो बाबा कहता है स्वास्तिका भी बिल्कुल ठीक निकाला हुआ। स्वास्तिका की पूजा भी करते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि ये क्या चीज है ना। तो स्वास्तिका का अर्थ हमने अपने कोर्स में सीखा कि कैसे चार भाग स्वास्तिका के हैं और चारों भाग जो हैं वो किसको दर्शाते हैं और बीच में बिंदी किसको दर्शाते हैं। अर्थ कुछ नहीं। तो ये स्वस्थिति का अर्थ है। ये आत्मा की स्व की स्थिति को दर्शाता है स्वास्तिका, कि पूरे सृष्टि चक्र में ये मेरा फिरा हुआ चक्र है। तो बाबा कहता है तो यह चक्र समझाना पड़ता।
और तुम्हारी बुद्धि में यह चक्र फिरता रहता है। तुम कहते हो कि हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन रहे हैं। ये ही राजयोग है। तो त्रिमूर्ति का चित्र तो सारा दिन बुद्धि में रहता है। तो बाबा कहता है कि सारा दिन बुद्धि में त्रिमूर्ति का चित्र रहता है, अर्थात स्थापना, पालना और विनाश। कि मेरी अभी नारायण बनने की स्थापना हो रही। उस नारायण बनने के लिए मैं दैवी गुणों की अपने अंदर पालना कर रहा हूं, और देवी गुणों को इमर्ज रखने के लिए मैं आसुरी गुणों का विनाश अपने अंदर कर रहा हूं। तो ये तीनों जो हैं वो आपके अंदर ही चल रहे होते हैं। स्थापना चल रही है, पालना चल रही है और विनाश चल रहा है आसुरी गुणों का। तो बाबा कहता है ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की राजाई मिलती, शंकर द्वारा यह आसुरी सृष्टि खलास होती। बस बुद्धि में यही ख्याल आ सकता है, बहुत खुशी में रहना होता है। तो बाबा कहता है खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, क्योंकि ये पता चलता है कि तुम क्या बन रहा है। तो बाबा कहता है बस मुख स्वर्ग की ओर और पैर जो है नरक की ओर। आगे को देखो, अपने भविष्य को देखता रहे बस। बाबा लॉकेट भी बनवा रहे हैं जिससे तुम बहुत सहज रीति समझा सकते। बैग्स में भी यह चित्र लगवा सकते, त्रिमूर्ति और चक्र। फल लक्ष्मी नारायण के चित्र में और सब है, श्री कृष्ण का भी सिर्फ चक्र में नहीं। एक चित्र में सब चीजें कहाँ तक डाल सकते हैं, इसलिए वह फिर समझाया जाता है। तो बाबा की बुद्धि सारा दिन चलती रहती है कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत अच्छा बना था। श्री कृष्ण के अंदर मंदिर भी बहुत अच्छे बने हुए, परंतु यह किसको पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण कौन है। तुमको अब कितनी नॉलेज मिली है। तो कल भी बाबा ने कहा था कि जाकर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में समझाओ, टिप टॉप होकर जाओ और समझाओ कि ये कौन है। पहले पूछो और फिर उनको समझाओ। तो बाबा कहता है कितनी खुशी होनी चाहिए, कहां भी जाकर तुम सर्विस कर सकते, श्रीनाथ द्वारे पर भी जाकर समझा सकते, ट्रस्टी लोगों को समझाओ। कास्केट पर कोई भी बड़े आदमी को समझाने से बहुत खुशी होगी। समझेंगे कि ये तो जैसे भगवान स्वयं रूप धारण कर समझा रहे। तो बाबा कहता है तो मान दे देता है बाबा साथ साथ। तो बाबा कहता है कि आप ऐसे समझाओ तो उनको लगे कि भाई ये तो जैसे भगवान समझा रहे। कोई कोई बच्चों में सर्विस का बहुत शौक है। तो बाबा घड़ी घड़ी ये बात इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई ही विरला ही बच्चे हैं जो इस पापा की बात को मानकर तुरंत चले जाते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर और करने लग जाते हैं। उन बच्चों को बाबा कहता है कि ये हैं कोई बच्चे जिनमें सर्विस का बहुत शौक है। बाबा ने कहा और तुरंत पहुंच गए। परंतु बड़ों बड़ों के पास जाते नहीं, कहां भी जाकर तुम मुलाकात कर सकते हो, खर्चे की बात। तो पहले तो वह समझेंगे कि यह कुछ शायद लेने के लिए आए। सर्विस के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां रचनी चाहिए। तो बाबा ने कल भी कहा था और आज भी कहते हैं कि युक्ति चलनी चाहिए, युक्ति से समझाना। ऐसे नहीं कि उनको लगे कि ये कुछ लेने देने आ गए। तो बाबा कहता है युक्ति रचनी चाहिए, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाता। हर एक को अपनी दिल से पूछना चाहिए। बहुत रहम दिल बन बहुतों का कल्याण करना है।
तो बाबा आज इस दैवी गुण के ऊपर ध्यान खिंचवाता कि रहम दिल पर और बहुतों का कल्याण करना। ज्ञान का स्वाद नहीं तो रहम दिली का स्वाद नहीं आता। तो रहम दिल अर्थात क्षमा करना, शुभ भावना, शुभ कामना, इमर्ज रहना। मुझसे वाइब्रेशंस क्या निकलते हैं? तो बाबा कहता है अगर ज्ञान का स्वाद है तो रहम दिल का स्वाद भी आएगा, और ज्ञान का स्वाद नहीं तो रहम दिल का स्वाद नहीं आता, अर्थात समझ नहीं है। रहम दिल के लिए बुद्धि विशाल, दिल विशाल चाहिए, बड़ा दिल चाहिए, और बड़ा दिल अर्थात बेहद का चाहिए, और बेहद का दिल ज्ञान से ही बनता है। तो बाबा कहता है ज्ञान का स्वाद आएगा तो रहम दिल बन जाएगा, नहीं तो तुम बच्चे बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। बाबा तो सर्विस की युक्तियां बहुत बतलाते, सुना बस भागे, है ना? ऐसे बच्चे बाबा से सुना और निकल लिए कि आज बाबा ने कहा है चलो करते हैं। अगर फुर्सत हुई तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए, तब तो ऊंच पद पा सके। तो बाबा कहता है स्त्री मूर्ति चक्र पर बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। फॉरेनर्स भी कोई आए तो उनको समझाओ, कितनी अच्छी नॉलेज है। यह तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज है। सन्यासी लोग बाहर जाते भारत के प्राचीन राजरों की नॉलेज देने, परंतु वह दे नहीं सकते, है ना? तो शुरू शुरू में राजयोग कईयों ने दिया, विवेकानंद ने भी राजयोग दिया हुआ, लेकिन विवेकानंद जी ने जो राजयोग दिया वो मन मन योग दिया उन्होंने, बुद्धि योग नहीं दिया। उन्होंने कहा मन को लगाओ। बाबा ही आकर हमें एक्यूरेट राजयोग सिखलाते हैं कि मन का योग नहीं है, बुद्धि का योग है, क्योंकि बुद्धि भटकाती है, और बुद्धि का योग अर्थात समझ, ये डिटेल में कोई समझा नहीं सका कोई मनुष्य आत्मा की होता क्या है। तो बाबा कहता है तुम्हारे पास फैक्ट फिगर सब है, परंतु समझाने की हिम्मत चाहिए, है ना? इसीलिए बाबा कहता है कि ये समझ जो किसी के पास नहीं वो बाबा ने दी, इसलिए इसको बुद्धि का योग कहा जाता है। इसलिए बाबा कहता है तुम्हारे पास फैक्ट फिगर्स सब है, तो समझाने की हिम्मत चाहिए। प्रोजेक्टर पर भी तुम सब चित्र दिखाए नॉलेज दो तो है बहुत अच्छा। विलायत में भी प्रोजेक्टर पर बहुत अच्छी नॉलेज दे सकते हो। वह सुनकर बहुत खुश हूं। क्राइस्ट अभी कहाँ है, फिर कब आएगा, उनको पता पड़ जाए। ड्रामा के चक्र का ज्ञान तो मिल जाएगा ना, साथ में प्रोजेक्टर है तो उस पर बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं। तो आज बाबा सर्विस के ऊपर मुरली चला, इसमें कोई मना नहीं कर सकते, कोई को भी समझा सकते हो, स्लाइड सब ले जाओ, अंग्रेजी में हो तो अच्छा, मेहनत भी करनी। फिर बाबा कहता है सबका बुद्धि योग शिव बाबा से लग जाए तो जल्दी जल्दी स्थापना हो जाए। लेकिन बाप भी ड्रामा प्लान अनुसार समझाते रहते, मत देते रहते हैं। चीज लेने वाला भी बड़ा समझू सियाना अक्लमंद चाहिए। बाबा तो देते रहते हैं, लेकिन लेने वाला भी तो सियाना चाहिए। समझू सियाना अक्लमंद, तीन बातें बोलते हैं बाबा कि ये तीन जिसमें है वो ले सकता है, पकड़ सकता है बाबा की मत को। तो बाबा कहता है
स्लाइड्स में अक्षर बहुत क्लियर चाहिए जो मनुष्य पढ़ सके, हिंदी इंग्लिश दोनों हो, उर्दू मद्रासी भी बनानी पड़े, फिर प्रोजेक्टर पर कहाँ भी समझाना सहज हो जाए। तो क्या करना? बाबा कहता है आप सामान बनाने की सर्विस करनी, तब अच्छा पद पाने की उम्मीद हो सकती है, नहीं तो क्या पद मिले। मनुष्य बेचारे बहुत दुखी। बाबा का परिचय देने से खुशी होती है ना। कई बच्चों ने बाबा को कभी देखा भी नहीं, फिर भी पत्रों में लिखते, बाबा हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। कितनी बांधेलियां हैं। वह भी तब छूट सकती हैं जब तुम्हारा नाम निकले, प्रभाव निकले, अपनी हम जिन्स को जेल से छुड़ाना। तो बाबा कहता है कि आपकी सर्विस से जो दुखी मनुष्य आत्माएं, वो अपने बंधनों से छूट सकती। जो कल बाबा ने कहा था लिबरेटर और गाइड, लिबरेट भी करता है दुखों से और गाइड भी करता है कि कैसे और कहाँ जाना। तो बाबा कहता है सर्विस नहीं तो क्या पद पाएंगे, अंत में सब साक्षात्कार होंगे, फिर अपने किए हुए करतूत सब याद आएंगे। बाबा साक्षात्कार कराते रहेंगे, बाप का बनकर फिर क्या क्या डिसर्विस की, फिर पछताना होता है। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं कि सर्विस पर अच्छी रीति लगना है। तो हमें सर्विस करनी है, कहां भी कैसे भी। बाबा कहता है 3 रीति से और 3 रूपों से कहीं भी सेवा कर सकते हो, मनसा वाचा कर्मणा। मनसा से पावरफुल, वाचा से लवफुल, और कर्मणा से तीनों रीति से सेवा करनी है। सेवा सिर्फ, बाबा हमेशा कहता है कि ज्ञान देना सेवा नहीं है सिर्फ, क्या मुझे बाबा का परिचय देना है, ये करना है, कोर्स करवाने हैं, ये है वो है। तो बाबा कहता है प्रत्यक्षता तेरे कर्मों से होती है, तो आपको देखकर इंस्पायर हो जाना चाहिए। ये सेवा, कि दूसरों को इंस्पिरेशन आए कि देखो कैसी आत्माएं, जो बाबा कहते हैं चलते फिरते फरिश्ते बन जाओ। तो बाबा को अच्छी अच्छी बच्चियां चाहिए सर्विस कर, विचार करना चाहिए कि बाबा की सर्विस में क्या मदद करें जो हमारे स्वराज्य की जल्दी स्थापना हो जाए। तो सर्विस का शौक होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने में कितना माथा मारना पड़ता है, कम बात नहीं है। फिर बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम स्वर्ग का वर्षा बाबा से ले रहे हैं, परंतु है गुप्त। तुम वर्षा लेने बैठे। तो बाबा कहता है कर्म बंधन का भी हिसाब किताब कितना कड़ा है, जो पुरानी दुनिया को भूलते नहीं। तो वर्षा भी ले रहे हैं और कर्म बंधन भी आते जाते रहे हैं। धूल छाई में जाकर बुद्धि योग लटकता है, तो बाबा कहते हैं मिट्टी में ही बुद्धि योग लटक जाता है, अर्थात मिट्टी की दुनिया में धूल छाई। नई दुनिया में लगता नहीं, इसको कहा जाता कर्म खोटे। तो बाबा कहता है मैं तो कहता हूं नई दुनिया में बुद्धि योग लगाओ, कि मुझे अपने संस्कारों को इमर्ज रखो, दैवी संस्कारों का मनन चिंतन करते चलो, बाबा के वर्षे को याद करो, बाबा को याद करो, लेकिन धूल छाई में ही बुद्धि योग लटक जाता।
ऐसा कड़ा संस्कार है पुराने जन्मों का कि आत्मा शरीर में ही अटक के रह जाती है। इसको कहा जाता, बाबा कहते कर्म खोटे। तो कर्मों को, खोटे कर्मों को सुधारना। आज मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो आज की धारणा बाबा कहता है आप समान बनाने की सेवा करनी है। कोई ऐसी करतूत नहीं करनी जिसकी सजा खानी पड़े। बहुत बहुत मीठा बनने का पुरुषार्थ कर, है ना? तो बाबा ने कहा मीठा बनना। दूसरा, वर्षा। बाप हमें चल और अचल, आज बाबा ने चल और अचल का राज समझाया। मुक्ति और जीवन मुक्ति प्रॉपर्टी का मालिक बनाते हैं, तो इसी खुशी और नशे में रहना। वरदान। तो बाबा कहते हैं वाणी के साथ वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवाधारी। तो आज मुरली भी सेवा की और वरदान भी सेवा का। तो बाबा कहता है डबल सेवाधारी भव। कैसे? वाणी के साथ वृत्ति। मुख से तो बोल रहे लेकिन वृत्ति, एटीट्यूड। क्योंकि जो वाइब्रेशंस होते हैं वो आपकी वृत्ति के पावरफुल होते हैं, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है, राउंड एंड राउंड। तो जो बुद्धि में जो संकल्प चलता है, जिसको वृत्ति कहा जाता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, वृत्ति में क्या चल रहा है, तो बुद्धि से जो संकल्प चलता है वो संकल्प वाइब्रेशंस फैलाते हैं। क्योंकि वो एकाग्रता से एक संकल्प को उसी भाव में रहते हैं। तो जब उस भाव में रहते हैं तो उस भाव में रहने का वो वाइब्रेशन फैलता है। तो बाबा कहता है वाणी के साथ वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैला। तो जैसे वाणी द्वारा सेवा करते हो ऐसे वाणी के साथ वृत्ति द्वारा सेवा करो, तो फास्ट सेवा होगी। क्योंकि बोल तो समय पर भूल जाते, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि पर छाप लग जाती है ना? तो कई बार वाणी, जब वृत्ति आपकी रूहानी होती है ना, तो वाणी में रूहानियत की जो भासना होती है, जिसको भासना कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं, वो आती है। और जो आत्मा होती है वो उस वाइब्रेशन की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। सुना अनसुना हो जाता है। सुन बेशक रही है, नहीं रही है, लेकिन अट्रैक्टेड। जैसे जब बाबा आते हैं बाबा मिलन में, तो बाबा 1 घंटा मुरली सुनाता है, तो 90% आत्माओं को मुरली याद ही नहीं होती कि क्या सुनाया बाबा ने, क्या नहीं सुनाया। एक अक्षर भी याद नहीं हो कि क्या कहा, क्या गया बाबा आज। लेकिन वो जो वाइब्रेशंस बाबा के हैं वो उनको मंत्र मुग्ध जिसको कहते हैं वो कर देते हैं। इसको कहते हैं मन और बुद्धि पर छाप लग गई। बेशक समझ कुछ ना आए, बेशक सुनने में एक अक्षर याद नहीं रहा, लेकिन वहां पर बैठकर वाइब्रेशन बुद्धि में अटक गए। तो बाबा कहता है ये सेवा करने के लिए वृत्ति में
किसी के लिए भी व्यर्थ वाइब्रेशंस ना हो। तो रूहानी वाइब्रेशंस अर्थात व्यर्थ वाइब्रेशन ना हो। ये ना हो, अरे कौन बैठे हैं, किसको सुना, अरे इनको तो कल भी बताया था फिर बता रहा हूँ। मन में कह रहे हैं कल भी तो सुनाया था फिर सुना रहे हैं। मुख मुख कुछ और कह रहा है, मन कुछ और, बुद्धि में कुछ और चल रहा। तो बाबा कहता है व्यर्थ वाइब्रेशंस ना हो, क्योंकि व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। इसलिए मन बुद्धि को व्यर्थ वाइब्रेशन से मुक्त रखो, तब डबल से कर सके, है ना। ज्ञान मुख से और बुद्धि बाबा से कनेक्टेड, तब कहते हैं वाणी और वृत्ति द्वारा रूहानी सेवा चल रही। स्लोगन, बाबा कहता फरियाद करने के बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार मिल जाएंगे, है ना। तो संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा कि 3 तरह की याद है। एक, मनसा सेवा की याद। दूसरी, बाबा कहता है अपनी कमियों को पूरा करने की याद। तीसरी, बाबा कहता है अलबेलेपन की याद। और फिर बाबा कहता है ज्ञानी भक्त वो आत्माएं जो जब कोई विशेष जरूरत होती है तो मुझे ऐसे ही याद करते हैं, बाबा फरियाद करते हैं, उसको बाबा फरियाद कहता है। तो बाबा ने संडे को समझाया कि याद क्या होनी चाहिए। तो अपने को चेक करो कि मेरे अलबेलेपन की याद तो नहीं है। मनसा सेवा में बैठा हूं तो ठीक, जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब एकदम एकाग्र याद। लेकिन अगर मैं ऐसे ही अमृत वेले बैठ जाता हूँ बाबा को याद कर, तब मेरी याद अलबेलेपन की याद है या तब मैं शक्ति खींचता हूँ। तो बाबा कहता है फरियाद करने के बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार पे ही मिल जाएंगे। तो ये थी बाबा की आज की मुरली। तो आज की मुरली बाबा की एक सर्विस। दूसरी, बाबा कहता है कि बुद्धि योग को देख कहाँ भाग रही है ना। जो बाबा कहता है कि खोटे कर्म, तो खोटे कर्म मेरे नहीं रखने हैं मैंने। धूल छाई में अपनी बुद्धि को लटकाना नहीं है, नई दुनिया में लगाना है। अर्थात दैवी संस्कार इमर्ज रहें, मुझे क्या करना है वो इमर्ज रहें, मुझसे वाइब्रेशंस क्या निकल रहे हैं उस पर अटेंशन, अपने पर अटेंशन रहे, धूल छाई में नहीं, कर्म बंधन में फंसना नहीं। और दूसरा, बाबा कहता है मीठा बोल, है ना। तो बाबा ने कहा मीठा बोलना, मीठे बनो बच्चे। तो ये थी आज की बाबा की मुरली।